प्रोफेसर राधिका गौर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं यहाँ पे आपको मैथ्स पढ़ाती हूँ, गणित पढ़ाती हूँ, और मैं अभी तक आपको 2 चैप्टर्स के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो क्लास है इस टाइम 10th क्लास है बेटा, और 10th क्लास का मतलब होता है बोर्ड्स क्लास है आपके जो एग्ज़ाम हैं वो बोर्ड में होंगे, आपके स्कूल में नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि आपको मेहनत भी उसी तरीके से करनी पड़ेगी। तो देखिए, ये आपका चैप्टर नंबर 3 है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। यदि आप इससे पहले 2 चैप्टर्स को पढ़ चुके हो तो अच्छा है, आप इसी चैप्टर से स्टार्ट करिए। और यदि आप पिछले वाले 2 चैप्टर्स को अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ जाके उन दोनों चैप्टर्स को डिस्कस कर लीजिए, पढ़ लीजिए, और उसके बाद आप इस चैप्टर को स्टार्ट कीजिएगा। तो चलिए, अभी मैं आपको सबसे पहले इस चैप्टर का नाम बताती हूँ। आपका चैप्टर नंबर 3 है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्लियर? 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें हम क्या पढ़ते हैं बेटा, 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हमने आपको बताया रैखिक समीकरण क्या होते हैं, आपको ये चीज़ पता होगी बेटा। इस चीज़ में तो मुझे कोई एश्योरिटी नहीं है, मतलब एश्योरेंस है मुझे, मतलब इन द सेंस मुझे पता है कि आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म समझ में आ जाएंगे, बहुत आसानी से समझ में आएंगे। और समझने के लिए हम उदाहरण लेके चलेंगे। देखिए, आप एक उदाहरण लीजिए। सपोज करिए आखिला मेले में 20 रुपये लेकर जाती है और वह चरखी की सवारी करना तथा हपूला खेल खेलना चाहती है। इन स्थितियों को बीजगणितीय तथा ग्राफिक रूपों में व्यक्त करना है हमें। क्लियर? हमें सिर्फ क्या करना है, अभी सिर्फ हमें इन्हें ग्राफिक रूपों में व्यक्त करना है। बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये याद रख लीजिए। ये चैप्टर आपको सिर्फ 10th में ही नहीं, 12th में, आपकी ग्रेजुएशन में, आप जब तक मैथ्स पढ़ोगे ना बेटा, तब तक आपकी लाइफ में इस चैप्टर की बहुत वैल्यू रहने वाली है। तो बहुत ध्यान से और कॉन्शियस होकर आप इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, राइट? तो देखिए, हमारे पास एक सिचुएशन थी कि आखिला मेले में 20 रुपये लेके जाती है और वह चरखी पर सवारी करती है और हपूरा खेल खेलना चाहती है। तो इन सिचुएशंस को हमें किस में दर्शाना है, ग्राफिकीय ज्यामिति में दर्शाना है। तो हम यहाँ पे एक युग्म बना सकते हैं, y बराबर 1/2x। यहाँ से x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 3x प्लस 4y बराबर 20 हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन 1 और 2 आ जाएंगी। ये आप अपने अनुच्छेद नंबर 3.1 एनसीईआरटी में पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जब y बराबर हम x/2 रखेंगे तो मतलब y बराबर x/2 है हमारे पास, ठीक है। तो यदि 0 वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू भी 0 आएगी, और y की वैल्यू 1 रखेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अच्छा, जब हमारे पास y की वैल्यू है 20 - 3x/4, इस केस में यदि हम y की वैल्यू 5 रखेंगे तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू इतनी आएगी, y की वैल्यू हमने 2 रखी तो x की वैल्यू इतनी आ गई। तो इससे हमें कुछ इस तरीके से पॉइंट बिंदु मिलेंगे, ठीक है। 2 से 1, 0 से 5, 20/3 से 0 और 4 से 2, ठीक है। इन पॉइंट्स को अब हम क्या करेंगे, ग्राफिकली दर्शा सकते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको ये 5 पॉइंट मिले, 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट मिले। तो अब हम इन पॉइंट को यहाँ पे दर्शाएंगे। देखिए, 0,5 को यहाँ दर्शाया गया है, 4,2 को यहाँ दर्शाया, यहाँ पे देखिए 2,1 को यहाँ दर्शाया, 0,0 तो यहाँ पे होता ही है, ठीक है। अब हमने इन पॉइंट्स को दर्शाया और देखा कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। कहाँ काटती हैं, 4,2 पर काटती हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने इन स्थितियों को दर्शा दिया, बस हमें यही करना था और क्या करना था। अगला सवाल देखिए बेटा। सवाल हमारा ये है कि रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और ₹9 में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी। उसकी सही सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी ₹18 में उसी तरीके की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। क्लियर? इस स्थिति को हमें बीजगणितीय तथा ग्राफिक विधि द्वारा व्यक्त करना है। तो देखिए बेटा, एक पेंसिल का मूल्य यदि x है और एक रबड़ का मूल्य y मान लें तो बीजगणितीय समीकरण के अर्थात 2x + 3y = 9 हो जाएगा पहली सिचुएशन में, और 4x + 6y = 18 हो जाएगा दूसरी सिचुएशन में। इस तरीके से हमारी 2 सिचुएशन बन गई बीजगणितीय रूप में। क्लियर? अब इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है
तो देखिए पहली सिचुएशन में y की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से देखिए बेटा y की वैल्यू हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 9 माइनस 2x/3। तो इस वैल्यू को जब रखेंगे तो इसका इस्तेमाल करते हुए यदि y यहाँ पे 3 के बराबर रखेंगे तो बेटा x 0 आ जाएगा, y जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो x आ जाएगा 4.5। इसी तरीके से इस सवाल में जो सेकंड वाली सिचुएशन में y हो जाएगा 18 माइनस 4x/6, y की वैल्यू 3 रखेंगे तो x बराबर 0 आएगा, y की वैल्यू 1 रखेंगे तो x बराबर 3 आएगा। तो इस तरीके से हमें क्या मिला बेटा, इस तरीके से हमें 4 पॉइंट्स मिले। कौन कौन से पॉइंट्स मिले देखिए, एक तो मिला हमें 0,3, एक मिला हमें 4.5,0, दूसरा मिला हमें 0,3, फिर मिला हमें 3,1। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को दर्शाएंगे। देखिए 0,3 पे 2 पॉइंट दोनों सेम है, फिर 3,1 पे 1 पॉइंट और 4.5,1 पे दोनों इक्वेशन को जब मिलाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि दोनों ही इक्वेशन बराबर हैं, मतलब लगभग बराबर रेट से ही उन्हें अपनी रबड़ पेंसिल उन्होंने ली है। तो जो रेखाएं हैं दोनों ओवरलैपिंग करेंगी, क्या करेंगी, ओवरलैपिंग करेंगी, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। तो इस तरीके से हमने इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दिया बेटा। अगला उदाहरण देखिए, आपको दिया हुआ है कि दो रेल पटरियां समीकरण दिस और दिस, ये दो समीकरण हैं, इस द्वारा निरूपित की गई हैं। तो ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। देखो एक तो हमें ये दे रखा है, दूसरा ये दे रखा है। यहाँ से फर्स्ट वाली से y की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी 4 माइनस x/2। सेकेंड वाली से y की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 2x/4। ये हमने इसमें रख के निकाल लिया y की वैल्यू, क्लियर। अब यदि हम y की वैल्यू 2 रखेंगे बेटा तो x बराबर 0 आएगा, और 0 रखेंगे तो x बराबर 4 आएगा। दूसरे केस में यदि हमने 3 रखा तो 0 आ गया, और 0 रखा तो 6 आ गया। देखो आप कुछ भी रख सकते हो, 3 की जगह आप 4 भी रख सकते थे, 0 की जगह यहाँ 2 भी रख सकते थे, आपको जो पसंद आए वो नंबर रख सकते हो। बट y की वैल्यू रखने के बाद में आपको x की वैल्यू सॉल्व करके निकालनी पड़ती है, ठीक है। जब आप इन 4 बिंदुओं को यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेंगे, 6,0, 0,3, 0,2 और 4,0। तो आप देखेंगे बेटा आपकी 2 लाइन बनी, और कैसी बनी, पैरेलल लाइन बनी, जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगी। और ऐसा ही तो रेल की पटरियों में होता है कि रेल की पटरियां कभी आपस में नहीं मिलती। अब बेटा देखिए, अब आपकी एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ सवाल हम हल करते हैं। क्वेश्चन ये है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मनोरंजक है ना कि 7 वर्ष पहले तो वो अपनी जो पुत्री है उससे 7 गुनी आयु का था, बट 3 वर्ष बाद वो उससे सिर्फ 3 गुनी आयु का रह जाएगा, क्लियर। तो इस स्थिति में हमें बीजगणितीय और ग्राफिक रूप में इसे व्यक्त करना है। तो देखिए, आफताब की आयु मान लीजिए x और पुत्री की मान लीजिए y, x माइनस 7 वर्ष, ठीक है, और पुत्री की आयु y माइनस 7 वर्ष हो जाएगी, समझे आप। प्रश्न के अनुसार x माइनस 7 कितना है, y माइनस 7 के 7 गुना है बेटा, क्लियर। तो यहाँ से x माइनस 7 बराबर आ जाएगा 7y माइनस का 49, तो यहाँ से x माइनस 7y आ जाएगा माइनस का 42, क्लियर। बेटा 3 वर्ष बाद आफताब की आयु होगी x प्लस 3 और पुत्री की आयु होगी y प्लस 3, क्लियर। तो यहाँ से प्रश्न अनुसार x प्लस 3 किसके बराबर हो जाएगा, 3y प्लस 3 के बराबर। यहाँ आप इसको इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 3y प्लस 9 के बराबर। यहाँ से हमारी इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 3y बराबर 6। तो बीजगणितीय रूप में हम इनको इन दोनों से दर्शा सकते हैं, कैसे, 7x माइनस y, 3x माइनस y, क्लियर, समझ में आया ये चीज आपको। अब देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। देखिए x बराबर हम आपको दे रहा है, थोड़ा आपको आवाज परेशान कर रही होगी ये, चलो कोई बात नहीं, मैं तेज बोलने की कोशिश करता हूँ। आपको x बराबर इतना दे रखा है, y बराबर यहाँ से आप निकाल लेंगे, क्लियर। अब यदि y बराबर आ गया आपका, सपोज करिए x प्लस 42/7, ये आपकी y की वैल्यू है। आप यदि y की वैल्यू रखेंगे 5 तो x आ जाएगा माइनस का 7, y की वैल्यू रखेंगे 6 तो x आ जाएगा 0, y रखेंगे 7 तो x आ जाएगा 7। इस तरीके से आपके 3 पॉइंट बन जाएंगे। दूसरी इक्वेशन में भी आप ऐसे ही 3 पॉइंट बना लेंगे।
अब आप क्या करेंगे, इन 6 के 6 पॉइंट को ग्राफ पे दर्शाएंगे। जब आप दर्शाएंगे तो आप कुछ इस तरीके से क्या पाएंगे, ग्राफ पाएंगे। क्लियर, इस तरीके से आप ग्राफ पाएंगे। एक लाइन आपकी ये रही और एक लाइन आपकी ये रही। क्लियर, ये आपका हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बेटा। अगला सवाल देखिए। सवाल हमारा ये कहता है कि क्रिकेट की टीम के एक कोच ने इतने रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें और खरीद ली। कितने में, 1300 रुपये में। इस स्थिति को हमें बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो आप मान लीजिए एक बल्ले का मूल्य है x और एक गेंद का मूल्य है y। पहली शर्त के अनुसार 3x + 6y किसके बराबर है, 3900 के। दूसरी शर्त के अनुसार x + 2y किसके बराबर है, 1300 रुपये के। पहली इक्वेशन ये हो गई, दूसरी इक्वेशन ये हो गई, बीजगणितीय रूप ये हो गया इनका। क्लियर, ये चीज तो आप आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं ना, बीजगणितीय रूप। अब ग्राफ आपको एक्सप्लेन करना थोड़ा टिपिकल लगता होगा, तो ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए आप देखेंगे समीकरण 1 से x की वैल्यू इतनी आ गई और y की वैल्यू, x की वैल्यू दूसरी इक्वेशन से इतनी आ गई। अब जब x आप रखेंगे 300 तो y आ जाएगा आपका 500। x रखेंगे आप 100 इस इक्वेशन में तो y आ जाएगा 600। x रखेंगे आप माइनस का 100 तो y आ जाएगा 700। क्लियर, ऐसे ही दूसरी समीकरण में जब x 300 रखेंगे तो y आ जाएगा 500, x 100 रखेंगे तो y आएगा 600 और x 100 रखेंगे माइनस का 100 तो 7। मतलब पॉइंट सिमिलर है, देख रहे हो। तो जो संख्या होंगी दोनों संख्या एक दूसरे को ओवरलैप कर देंगे बेटा, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। तो देखिए 1 2 3 तीनों पॉइंटों को हमने दर्शाया। तो ये x + 2y बराबर 1300 की भी लाइन यही बनेगी और 3x + 6y बराबर 3900 की भी लाइन यही बनेगी। दोनों लाइन कैसी होंगी, ओवरलैपिंग लाइन होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी। क्यों, क्योंकि जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमने ये पाया कि इसमें जो हमारे बिंदु हैं वो दोनों लाइन के सिमिलर बिंदु हमें प्राप्त हुए। ठीक है ना बेटा। अगला सवाल देखिए बेटा। सवाल हमारा ये कहता है तो 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था। कितना था, 160 था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। कितना हो जाता है, 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। तो बेटा देखिए, ये बताइए, आपको मैंने अभी तक ये चीज़ें समझा दी कि किस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन को किसी भी स्टेटमेंट से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको आसानी से आप बीजगणितीय रूप इसका लिख पाएंगे। बताइए किसी को इस चीज़ में कंफ्यूजन हो तो। देखिए 1 केजी सेब है हमारे पास, 1 केजी सेब है जिसका मूल्य हमें दे रखा है बेटा x। कितना दे रखा है, x। और अंगूर का दे रखा है y। हम ये मान के चल देते हैं, ये हमने मान लिया। क्लियर, मान लिया। पहली शर्त के अनुसार देखो 2x + y किसके बराबर हो जाएगा, 160 के बराबर हो जाएगा। 4x + 2y किसके बराबर हो जाएगा, दूसरी शर्त के अनुसार 300 के। ये पहली शर्त हो गई, ये दूसरी शर्त हो गई, अर्थात दो ये हमारी बीजगणितीय रूप में हमारी स्थिति आ गई। ये समझ में आया, आधा सवाल हमारा हल हो गया। अब देखिए बेटा, हमें क्या करना है कि ग्राफिकल रूप में इनको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ग्राफिक विधि से लिखना है। तो देखिए ग्राफिक से लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, हमने यहाँ से लिया, पहली समीकरण हमारी दे रखी है 2x + y बराबर 160। यहाँ से हम y बराबर निकाल लेंगे, हो जाएगा 160 माइनस का 2x। क्लियर। अब देखिए जब ये आया बेटा तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू इसमें रखेंगे पहले 60। जब 60 रखेंगे तो आप खुद देखना x की वैल्यू कितनी आएगी, 2x। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 60 माइनस का 160 बराबर माइनस का 2x। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस का 100 बचेगा बराबर माइनस का 2x। x से x कैंसिल, सॉरी माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 100/2, तो x बराबर आ जाएगा 50। इस तरीके से तो बेटा हम वैल्यू निकालते हैं। तो जब हमने y की वैल्यू रखी 60 तो x की वैल्यू आ गई 50। क्लियर। अच्छा, अब रखते हैं हम y की वैल्यू कितनी, 60। क्लियर। जब y की वैल्यू रखेंगे हम, सॉरी y की वैल्यू रखेंगे हम 40। 60 तो अभी रख के देखी थी ना। तो देखिए 40 बराबर हो जाएगा 160 माइनस का 2x। तो 40 माइनस का 160 बराबर माइनस का 2x। ये बचेगा माइनस का 120 बराबर माइनस का 2x।
माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 120/2, 2 छिक्की 12, कितना आ गया 60। तो जब हमने y की वैल्यू रखी 40 तो x आ गया हमारा 60। अब देखिए तीसरा निकालिए कि y बराबर हमने रख लिया 20, तो यहाँ से 20 बराबर कितना हो जाएगा बेटा 160 माइनस का 2x, तो 20 माइनस का 160 बराबर हो जाएगा माइनस का 2x, यहाँ बचेगा 140 बराबर माइनस का 2x, ये माइनस का बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2x बराबर 140, x बराबर हो जाएगा बेटा 140/2, तो ये आ जाएगा 70। ठीक है, तो जैसे हमने इस इक्वेशन सॉल्व किया बेटा, ठीक है, और हमने ये निकाला कि जब y के बराबर 60 रखा तो x हमारा 40 आया, y 40 रखा तो x 60 आया, y 20 रखा तो x 70 आया। ये हमने इस समीकरण से निकाला। इसी तरीके से हम दूसरी समीकरण का इस्तेमाल करेंगे, y बराबर 300 माइनस 4x/2 करेंगे, तब देखेंगे कि जब y 10 रखेंगे तो x 70 आएगा, y माइनस 10 रखेंगे तो x 80 आएगा, और जब y 0 रखेंगे तो x 75 आएगा। हम ग्राफ बना लेंगे, 10 की यूनिट लेके हमने ग्राफ बना लिया बेटा। जो ये 6 पॉइंट हमें मिले हैं, इन 6 पॉइंटों को ग्राफ पे दर्शाएंगे। जैसे देखिए 50 60 60 40 70 20 70 10 75 0 80 माइनस 10, ये हमने 6 पॉइंट को यहाँ पे दर्शा लिया। तो देखिए बेटा हमें 2 लाइन मिली, एक लाइन तो हमें बेटा यहाँ पे मिल रही है, आप देखिएगा एक लाइन हमें ये मिल रही है, आपको दिख रही होगी ना, ठीक है, ये वाली लाइन, दूसरी लाइन हमें ये मिलते हैं। इस तरीके से हमें 2 लाइन प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यहीं पे हल हो जाता है। सिर्फ हमें क्या करना था, क्वेश्चन देखना था, उसको देख के हमें बीजगणितीय समीकरण बनाने थे, बीजगणितीय स्थिति तैयार करनी थी, उनका इस्तेमाल करके हमें ग्राफ बना देना था, ग्राफ खींच देना था, पॉइंट निकाल के सिर्फ हमें ग्राफ पे बिंदु बनानी होती हैं और फिर हम बिंदुओं को मिला देते हैं और इस तरीके से हमारा ग्राफ बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि हमारे पास यदि कोई भी सिचुएशन है तो हम कैसे उसके जो बीजगणितीय और ग्राफिक विधि हैं उनका इस्तेमाल करते हुए उन स्थितियों को दर्शा पाएंगे। आज हमने ये पढ़ा। आगे आने वाले सेशन में हम और भी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे पढ़ाई हुई चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो रही होगी। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड गुड बाय।